हाय गाइस, मैं सन्नी असवाल। कैसे आप सब लोग? तो आज यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि क्यों कुछ गिने चुने यूट्यूबर है और कुछ कैंडिडेट है जो हाई कोर्ट का रुख करके इस जो भर्ती है आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस बल की, उसको रद्द कराना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? तो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग का सवाल ऐसा आता है कि सर भर्ती क्या रद्द हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक बात एकदम क्लियर कर देता हूँ कि भर्ती का रद्द होने का कोई सवाल नहीं उठता। अब इसमें कौन सही है कौन गलत, इसके बारे में कुछ मैं अपना जो व्यक्तिगत राय है वो रख लेता हूँ। देखो, जो कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं कि भर्ती मतलब रद्द होना चाहिए और उनका कहना है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग सच बोल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग आई थिंक ऐसे कैंडिडेट है, ये भी याद रखना, जो या तो 50 नंबर के पास नंबर पाए हैं या तो 50 नंबर भी नहीं पाए हैं, ठीक है ना। तो इस कारण वो चाहते हैं कि भर्ती आप उनका किसी भी तरीके से रद्द हो जाए, ताकि आपको उनको दोबारा मौका मिल सके, ठीक है। और कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी का सपोर्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इनकी संख्या कम से कम 400-500 हो सकती है, हो सकता है इतनी बड़ी संख्या हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो पहली बात, जो कोर्ट जाना चाहता है वो कोर्ट जा सकता है किसी माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट जाना कोई मतलब गलत बात नहीं है। अगर उनके साथ रियल में कुछ हुआ होगा तो वहाँ उनके साथ जो भी हो रहा होगा न्याय होगा है। ऐसे ही भर्ती में भी लोग क्या कोर्ट गए थे, वहाँ भी जज साहब ने एक रास्ता निकाला था, अगर कुछ फॉल्स होगा तो रियल में उसके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। और उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि बिल्कुल भी इस तरीके का नेगेटिव न्यूज से बिल्कुल दूर रहे। पहले ही बोलता रहा हूं मैं कि भर्ती किसी प्रकार की रद्द नहीं होने वाली है। सरकार ने ठान लिया है कि ये भर्ती कंप्लीट होगा तो होगा। अगर आप सॉरी, अगर आप यहाँ वहाँ की बातों में आके बार बार सोचोगे कि भर्ती रद्द होगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और आपको ऐसा लगता है कि अभी भी सितंबर बहुत टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, दिसंबर, आपका जनवरी का फर्स्ट मंथ निकल चुका है। अब फरवरी में आप एंट्री मारने वाले हो, ठीक है। ऐसी फरवरी निकल जाएगा, मार्च अप्रैल धीरे धीरे पहुंच जाएगा। देखो, अगर तैयारी करना रहा, मेरा मानना है अभी गवर्नमेंट ने आपको कम से कम 7 महीना करीब दिया है, ठीक है। अगर किसी का तैयारी करना होता ही है तो हर लड़का लड़की 10वीं 12वीं में टॉप कर लेता। उसमें भी आपको पूरी तरीके से मतलब ये जानकारी होती है कि हमारा एग्जाम साल के आखिरी में होने वाला है। फिर भी कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोग सप्लीमेंट्री आते हैं और मात्र कुछ लोग उसमें टॉप करते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो आपको जितना समय मिलेगा उतना कम है, इस बात को माइंड करना, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो गवर्नमेंट, तो ऐसा होता तो सरकार ने आपको करीबन 1 से 1.5 साल फिजिकल के लिए समय दिया था। लेकिन आई थिंक 90% कैंडिडेट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इसका समय का ड्यूरेशन का फायदा नहीं उठा पाई। अब ये बात को समझ सकते हैं, कई लोग 50 नंबर ही नहीं ला पाए, ठीक है। तो आपके पास जो समय है वो सीमित है। फिजिकल की तैयारी आप इतना याद रखना 3 महीने में कर सकते हो, पर एग्जाम एक ऐसा लेवल होता है जिसमें आपको 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे। याद रखना, कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हो सकता है कि बस थोड़ा सा एग्जाम में भी नंबर ठीक ठाक आए, और व्यापम लेगा तो थोड़ा सा एग्जाम हल्का सा हार्ड आ सकता है। हार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि एकदम हार्ड आ जाएगा। व्यापम मतलब हल्का सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है ना, तो उसमें जो नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट जिसका थ्योरी क्लियर नहीं है, वो हल्का सा घूम जाता है। याद रखना, जिस जो भी कैंडिडेट एमसीक्यू पैटर्न से लेकर एग्जाम में जाएगा उसको बहुत दिक्कत होगा एग्जाम निकालने में। और जो थ्योरी लेवल में एग्जाम के हिसाब से जाएगा, एंट्री मारेगा, जिसका थ्योरी क्लियर है, बेसिक क्लियर है, उसको उतना दिक्कत नहीं जाने वाला है, ठीक है। एग्जाम का लेवल है, मेरा एक टेस्ट सीरीज है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 49 रुपए में है, आपको सितंबर के लास्ट तक मिलेगा। आप चाहे अभी ज्वाइन करें तो 49 रुपए, उस समय ज्वाइन करेंगे तो भी आपको 49 रुपीज पे करना पड़ेगा। अभी कम से कम 10-15 टी सीरीज हो चुकी है, ठीक है। बहुत अच्छा है, एक बड़ा सा ग्रुप है,
उसमें आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर आपको देंगे। आपको उसको महीने में कम से कम आपका 4 से 5 पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा, हम टेस्ट सीरीज का जो गिनती है उसको बढ़ाते रहेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप उसमें पोल के जरिए अपना नंबर भी शो कर सकते हैं और अच्छा खासा माहौल रहेगा। ऑनली 49 रुपये, कोई यार दिक्कत नहीं है ना। तो बात यह है कि आपको, क्योंकि देखो कोर्ट जो जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूबर जो है, एक दो यूट्यूबर देखते होंगे डायरेक्ट भर्ती रद्द कराएंगे बोलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो रियल में मेहनत करके आया है वहां तक। मैं उनके साथ रियल में खड़ा हूँ। जो मेरे को शुरुआत से फॉलो कर रहा होगा, मैं करीब आई थिंक करीबन अभी 1-1.5 साल हो गया आपके साथ, जो मेरा कंटिन्यू वीडियो अभी देख रहे हैं उसके साथ मैं अभी तक जुड़ा हूँ। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको सही सही जानकारी दी है। हो सकता हो गलती से एक आध दो चीजें जानकारी मिस्टेक हो गई होगी, होता है किसी के साथ भी, ठीक है। तो बहुत ही सटीक जानकारी चल रही है और मेरा टारगेट एक ही है कि किसी भी तरीके से आपको एक जॉब तक पहुंचाना है, जो मुझको शुरुआत से फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं जो उन यूट्यूबरों को भी अच्छे से बोलना चाहूंगा जो भर्ती रद्द के लिए बोलते हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के अपने चैनल को, मतलब आप वीडियो बनाएं, ताकि, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से आए हैं, जमीन स्तर से आए हैं और अच्छे नंबर पाए हैं। उनको भी थोड़ा सा क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो हल्का सा हो जाता है डाउन। तो उनको भी देखते हुए ना, ये मेरा जितने भी यूट्यूबर है उनसे भी हल्का सा निवेदन है, ठीक है ना। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे है, आपको लोग मानते हैं, समझते हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर होंगे, व्यूवर होंगे, उन पर नेगेटिव असर ना पड़े, ठीक है ना। आप कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो भर्ती को किसी भी तरीके से कंप्लीट कराने के ही पक्ष में हूँ। तो आई थिंक सितंबर में आपका एग्जाम होना श्योर है। व्यापम लेगा, व्यापम सिलेबस देगा कि नहीं ये नहीं बोल सकते। मेरे जेल प्रहरी में व्यापम ने सिलेबस नहीं दिया था, ठीक है ना। और सिलेबस नहीं देता तो समझ जाओ कि बहुत दिक्कत हो सकता है आप सब लोग को ना। तो अभी पे जो अपन पैटर्न निकाले टेस्ट सीरीज में, वो अपना व्यापम के सिलेबस के हिसाब से ही एक प्रकार का अंदाजा के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आप ज्वाइन कर सकते हैं। और राजनांदगांव की भर्ती का है कि अभी आई थिंक हो सकता है कि देखो ग्राउंड तो तैयार हो चुका है वहां पर, बस वो सब क्या बोलते हैं उन लोग देख लो। आई थिंक या तो चुनाव के बाद भी हो सकता है, ठीक है ना। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है 14 सितंबर को, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो ओवैसी भी राजनांदगांव की भर्ती में कोई उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। तो एक बात भी याद रखना कि राजनांदगांव का कटअप बाकी के कटअप से कम जाने वाला है ना, क्योंकि अब बहुत लोग तैयारी करना छोड़ दी है। और जो भी राजनांदगांव में फॉर्म डाला होगा उसके पास गोल्डन चांस है वहां जाके तैयारी करने का, उस फिजिकल को दिलाने का। अगर वहां जाके आई थिंक रायपुर और राजनांदगांव के कटअप में 10 नंबर का भी अंतर आ सकता है, इसको माइंड करना, ठीक है ना। क्योंकि एक माहौल होता है फिजिकल का। अब क्या हो गया, लोग फिजिकल दे के ना बोर हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय अपना, अब टाइम पास नहीं कर रहे, हर कोई अपना पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना ना, ओके। तो इसलिए, और बेस्ट ऑफ लक, और नेगेटिव नेरेटिव से दूर रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। वीडियो बनाने का टारगेट एक ही था कि आपका कोई भर्ती रद्द नहीं होगा, ठीक है। उसको फोकस करिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है ना। अपना मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से क्लियर रखना, और बेस्ट ऑफ लक। आप नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, जो भी होगा एक माहौल बना के चलेंगे कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।